तो सर्वाइवल के लिए यू हैव टू यूज ऑल डर्टी टैक्टिक्स. देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन. जब आप 5 लोगों से लड़ते हो, देयर इज नथिंग फेयर इन दैट. लाइफ आपको 100 बार गिराती है, फाइनेंशियली गिराती है, इमोशनली गिराती है. आपको फिर खड़ा होना पड़ता है. इंडिया में क्या है, बॉलीवुड डांसिंग, कक्षा में डालो, बहुत क्रेज है. सही बात है. स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे तो मेडल कहाँ से आएगा. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. जैसे ये टेक्निक्स अलग अलग दिखाई जाती हैं, फिल्मों में भी दिखाया जाता रहा, तो ये बस पूछना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत आ पड़ी तो इन स्किल से व्यक्ति कितने लोगों को एक बार में मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि फिल्म में तो कुछ भी दिखाया जाता है. ऐसा है, ये तो बहुत थिएट्रिकल क्वेश्चन है. मैंने अपनी लाइफ में एक साथ 5 लोगों से लड़ा हूँ. अच्छा, तो मैंने तो हैंडल किया है. अब आप किसी मार्शल आर्टिस्ट से बोलोगे तो बोलेगा पॉसिबल नहीं है. ओके. कि मैं तो लड़ने के बाद प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में मुझे ले, तो मेरे साथ तो हो चुका है. प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन मुझे बैठा दिया गया था 1 घंटे के लिए, और फिर पुलिस भेजी गई थी ढूंढने के लिए कि मैंने किस चीज़ से मारा है. अच्छा. हाँ, बल्कि और मेरे उस वक्त टांग में प्लास्टर था. ओ. तो मैं हिल भी नहीं सकता था. सो आई फॉट वाइल स्टैंडिंग 5 पीपल. तो ये डिपेंड करता है. कई लोग मैंने देखे हैं जो 2 लोगों से बहुत बुरी तरीके पिट गए. अमेरिका में एक बहुत बड़ा एमएमए फाइटर है, उसका यूट्यूब में भी वीडियो है. वो कोमा में पहुंच गया 5 लोगों से लड़ने की वजह से. अच्छा. मैं उससे बड़ा फाइटर नहीं हूँ रिंग में, लेकिन मैं 5 लोगों से लड़ लिया क्योंकि मेरा स्ट्रीट फाइट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है. क्योंकि मैं ट्रेनिंग मैंने लाइफ में वैसी की है. हो सकता है आप मुझे एमएमए रिंग में भेज दो, मैं पिट जाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू फाइटिंग फॉर 5 राउंड्स विद द रूल्स and regulation. If needed, I will have to deploy dirty tactics in street fight. Like I said, street is hit and run. Come what may, you have to get saved. You have to save yourself. ठीक है ना? So survival के लिए you have to use all dirty tactics. There is no rules and regulation. जब आप 5 लोगों से लड़ते हो, there is nothing fair in that. बिल्कुल. MMA के अंदर भी फेयरनेस रखते हैं. आप पीछे नहीं मार सकते. एमएमए के अंदर आप सेफ हैं. क्यों सेफ हैं? आपको पता है कि ऑडियंस में से कोई केज के अंदर कूद के नहीं आएगा और आपको मारेगा. यू आर ओनली फाइटिंग वन गाय. लाइफ इज नॉट लाइक दैट. सही. सो रैट में मैंने ये बहुत सीखा, हाउ टू फाइट मल्टीपल ओपोनेंट्स. सो वी आर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट. ओके. यू नो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ दैट फिर लोग बोलेंगे फिर मार्शल आर्ट्स क्यों सीखें अगर लड़ना नहीं है. मार्शल आर्ट्स में यही बताना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट्स लड़ने के लिए नहीं सीखते. जैसे आप अपने छोटे बच्चे को बोलते हो कि स्कूल जाना है, क्यों जाना है? पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? टू बिकम अ गुड पर्सन. नहाना है, ब्रश करना है. उसी तरह मार्शल आर्ट्स भी बच्चे को सिखाना चाहिए, बिकॉज इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, यू नो, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट टीचेस यू टू लिव इन द प्रेजेंट and respond, quick response. React नहीं, to respond करना किसी सिचुएशन को, एनालाइज करना. आप एक चीज़ देखते हो, रिफ्लेक्स. मार्शल आर्ट से ज़्यादा रिफ्लेक्स किसी चीज़ में बिल्ड नहीं हो सकता. कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो आपका रिफ्लेक्स उतना बिल्ड कर सकते हैं जितना मार्शल आर्ट्स कर सकता है. आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी सामने से आती है, आपको फिर भी टाइम दिखता है, लेकिन इस सेकंड के अंदर अभी आप मुझे देख रहे हो, आपका हाथ आए, आप इसको रोक के वापस मारो. स्प्लिट ऑफ द सेकंड है आपको. मूव एंड हिट. ये आपकी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट बिल्ड्स इन योर लाइफ. बिल्कुल. इट ऑल्सो टीचेस यू दैट एवरी टाइम यू गेट पंच, आप गिर जाते हो, आप वापस खड़े होते हो लड़ने के लिए. लाइफ आपको 100 बार गिराती है, फाइनेंशियली गिराती है, इमोशनली गिराती है. आपको फिर खड़ा होना पड़ता है ऊपर. So it teaches you to fight back. So it's not just fighting. वो एक एस्पेक्ट है उसका, ट्रेनिंग टूल है उसका, बट बेनिफिट उसका दूसरा है. ये व्यक्ति को डेप्थ में समझना चाहिए, तब वो मतलब इस चीज़ को ग्रहण कर पाएगा अच्छे से. हाँ.
अंदर से एक पैशन आएगा कि हम ये लाइफ को अपनी अपग्रेड करने को कर रहे हैं, हाँ ना कि एक पर्टिकुलर फाइट पैटर्न या अट्रैक्टिव उसके लिए। हम्म। जी, तो क्या इसको स्पिरिचुअलिटी और योग से जोड़ के देखा जा सकता है? जो अभी तक मैंने बोला वही तो पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। वही है। तो जिस तरह योग भी दोनों एक ही डेस्टिनेशन है। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। एक जा रहा है पीस, शांति शांति शांति। एक रास्ता जा रहा है कि मैंने आपको इतना वायलेंस दिखा दिया कि अब आप वायलेंस करना ही नहीं चाहते, त्याग दिए उसी को। बुद्धा ने क्या किया था? वायलेंस देख के त्यागा था ना। तो मार्शल आर्ट्स वो रास्ता है, यू आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ वायलेंस दैट अल्टीमेटली यू डोंट डू इट। मतलब एक प्रकार से वो मैसेज आ जाए कि पावर कम विद रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। आज मुझे पता है मेरे गुस्सा मैं आपको मार दूंगा तो फिर आप नहीं उठ पाओगे ना। तो या तो मैं अब्यूज करूं या उसको रिस्ट्रेन करके रखूं। ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन है ना हर कंट्री के पास, छोड़ थोड़ी देते हो आप। सही बात। टेरर अटैक तो अभी भी हो रहे हैं इंडिया में, थोड़ी कि गुस्सा है और न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया। वो तो जब लास्ट रिजॉर्ट है ना, तो उसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखना चाहिए। सही है। हाँ। अच्छा, जैसे योग में सूर्य नमस्कार बताया गया कि करो तो बहुत से हम डिजीज, इवन क्रॉनिक डिजीज से भी बच सकते हैं। तो क्या मार्शल आर्ट में भी कुछ मूव्स, ब्रीदिंग, अगर योगा नहीं है तो मार्शल आर्ट्स नहीं है। अच्छा, तो वहाँ कुछ टेक्टिक्स हैं जैसी? नहीं, सारी एक्सरसाइज मार्शल आर्ट्स की योग से रिलेटेड है। आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हो, आप ताड़ासन बोलते हो, हम बादवान चिन्ह में इसको बोलते हैं पुश द स्काई विद बोथ द हैंड्स। ओके, बट चीगोंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योगा, थोड़ा अलग है। चीगोंग, हाँ, ची इज एनर्जी, गोंग इज मूवमेंट और वर्क। तो एनर्जी के साथ काम करना, टू वर्क विद द एनर्जी। एंड देन 5 एलिमेंट्स, 5 बॉडी ऑर्गन्स। सो हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। सो मसल टेंडन्स को स्ट्रॉन्ग करना बाहर से, और अंदर से बोन मैरो को प्योरीफाई करना। ठीक है ना। से 2 चीगोंग बहुत फेमस है, यी जिंजिंग और शिशी जिंग। ओके, उसमें से निकला बादवान जिन, 8 गोल्डन ट्रेजर ब्रोकेट। तो जो सूर्य नमस्कार आपको बेनिफिट देता है वही बादवान जिन आपको 8 एक्सरसाइज बेनिफिट देती है। ओके, शाओलिन में। तो मतलब डेली प्रैक्टिस, हाँ, बादवान जिन करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड फॉर लाइफ। ओके, प्रिवेंटिव। हाँ, मतलब पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। ओके, भारत में एक्चुअली बड़े बड़े योद्धा हो चुके हैं, शूरवीर हो चुके हैं, लेकिन समय के साथ यहाँ पे फाइटिंग स्किल गुम क्यों गई? ये चाइना से या बाहर से कैसे मतलब फेमस हुई? यहाँ पे क्यों नहीं रहा ये चीज़ें? कितनी पॉपुलेशन है अभी इंडिया के? 135 से 140 करोड़, 140 से कितना मेडल लाते हैं हम? बिल्कुल कम। चाइना कितने लाती है? 100 साल याद। क्यों? सॉरी, बुरा नहीं मानिए, मतलब जो मेरे दर्शक है वो भी बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी बुरा मानेंगे। इंडिया में क्या है, बॉलीवुड डांसिंग कक्षा में डालो, बहुत क्रेज है। सही बात है। स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे तो मेडल कहाँ से आएगा? वो फैसिलिटी देंगे नहीं, पेरेंट्स वो चीज़ सपोर्ट करेंगे नहीं। डांस करने में बच्चा डांस करे, मॉडलिंग करे, इवेंटिंग करे, लेकिन जिसमें मेहनत लगती है उसमें आप अपने बच्चे को बढ़ाने नहीं चाह रहे हैं। आप इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, लेकिन अगर बच्चा बोलेगा मुझे क्रिकेटर बनना है तो आप खेलो, खेल के पढ़ो, करियर बनाओ। तो जब आप ये चीज़ करोगे ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सही है। वहाँ चाइना में बच्चा आइडेंटिफाई करते हैं, 5 साल का, अच्छा डालो उसको जिम्नास्टिक एकेडमी में, घुसड़ो, बचपन से प्रिपेयर हो रहा है। रशियंस को देखो, बचपन से प्रिपेयर होते हैं ओलंपिक खेलने के लिए। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स हो जाती है। सही है। ओलंपिक लेवल में ही। तो इंडिया में बहुत बुरी हालत है। क्रिकेट, आपको ये लगता है सब कुछ क्रिकेट ही है इंडिया में बस। सही है। पैसा, एक छक्का मारो 1 लाख रुपए मिलेगा। हॉकी प्लेयर्स को कभी सुना है आपको 1 गोल करने में 1 लाख रुपए मिला है? फुटबॉल को कभी सुना है? 2 ही प्लेयर आप जानते हैं फुटबॉल में? कौन से 2 प्लेयर? सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया। तीसरा प्लेयर का नाम बता दीजिए आप। कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से गए। बॉक्सिंग में मैरी कॉम आपको याद आती, कैसे कैसे शी हैड फॉट थ्रू द सिस्टम टू बिकम। हमारे देश में करप्शन भी बहुत है ना, इतना सपोर्ट नहीं है ना। तो मतलब यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो ज़रूरी है एक प्रकार से। पेरेंट्स को भी समझना है और गवर्नमेंट को भी समझना है, तब जाके ये चीज़ें लाइन अप हो पाएंगी। पेरेंट्स को समझना नहीं, पेरेंट्स को सपोर्ट है। मैंने बोला ना, भगत सिंह चाहिए। 3 इडियट पिक्चर तो आप देखेंगे, ताली भी बजाएंगे। पिक्चर देखने मत भूल गए। आपका बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज़। बच्चे से नहीं पूछेंगे बच्चे को क्या करना है। सही है।
पढ़ो 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 पढ़ो, अरे खेल के क्या कर लोगे। तो क्या इस चीज़ को स्कूल कॉलेजेस तक ले जाना चाहिए? आपने सोचा कभी इस बारे में स्कूल कॉलेजेस तक मतलब मार्शल आर्ट को ले जाया जाए? करते हैं हम भी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, बट बहुत सी इट्स नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, अरे व्हाट इज मार्शल आर्ट्स टू डू विद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। जी। मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरे मेडल आपके बच्चे की ज़िंदगी थोड़ी बचाएगा, मेडल से आपके बच्चे का कैरेक्टर थोड़ी अच्छा होगा। लेकिन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट फेडरेशन, दिस, ये दुनिया भर का इंडियन सिस्टम इज लाइक दैट।